जीएसटी पोर्टल पे बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी पे करते हैं अपनी जीएसटी 3B की रिटर्न में, उनके लिए नई स्टेटमेंट, नया लेजर जीएसटी पोर्टल पे स्टार्ट किया गया है, आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि अब इसके लिए लास्ट डेट क्या है इस लेजर में आपको एंट्री करने के लिए, और जिसके बाद कि इसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो आपको अपने क्लाइंट को या टैक्स पेयर को इन्फॉर्म करना है ताकि वो जीएसटी की इस नई रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर पाएँ। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि जीएसटी एक्ट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, नए सर्कुलर नोटिफिकेशन आ रही हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अपनी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी को सही से रिपोर्ट कर पाएँ अपनी जीएसटी के रिटर्न में। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पे नई लेजर स्टेटमेंट जारी की गई है, आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट। चलिए चेक करते हैं कि आपको जीएसटी पोर्टल पे स्टेटमेंट कहाँ पे मिलेगी। तो इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप सर्विस में जाएंगे, लेजर में जाएंगे। यहाँ पे देखिए आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट की नई जो स्टेटमेंट है यहाँ पे दी गई है आपके लिए। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेटमेंट सरकार ने क्यों यहाँ पे डाली है और इसका क्या मकसद है। जब टैक्स पेयर अपनी जीएसटी 3B फाइल करता है तो उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी उसे रिपोर्ट करनी होती है। उसके बाद वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो लायबिलिटी है वो आपको कैश में पे करनी होती है, कैश लेजर के द्वारा। आप इसके लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जीएसटी 3B में इसकी रिपोर्टिंग कैसे होती थी। ये आपका जीएसटी 3B, यहाँ पे टेबल 3.1 क्लोज डी दिया गया था, जहाँ पे कि ये बताया गया था कि यदि आपकी इनवर्ट सप्लाई होती है जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आपको जीएसटी पे करना है, तो उसे आपको यहाँ पे सेपरेटली रिपोर्ट करना होता था। मान लीजिए आपने किसी एडवोकेट से कोई सर्विस ली है जिसपे के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आपको जीएसटी पे करना है, या फिर आपने जीटीए से सर्विस ली है यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, तो आरसीएम पे आपको ही यहाँ पे जीएसटी पे करना होता था। पे करने के बाद आप उसका यदि एलिजिबल है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे। इसके लिए नीचे टेबल दिया गया था, टेबल 4 एलिजिबल आईटीसी के अंतर्गत। यहाँ पे सब टेबल ए के अंतर्गत सब पॉइंट 2 और 3 दिए गए हैं, यानी कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड जो आईटीसी है वो आपको यहाँ पे सेपरेटली रिपोर्ट करना होता था, और जो इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड आईटीसी है लायबल टू रिवर्स चार्ज वो आपको यहाँ पे अलग से रिपोर्ट करना होता था। यानी कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पे भी आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे करना है तो उसकी रिपोर्टिंग अलग से करनी है, अदर देन दिस अलग से रिपोर्टिंग करनी होती थी। तो बहुत से टैक्स पेयर यहाँ पे गलती कर रहे थे कि वो या तो यहाँ पे आईटीसी ले लेते थे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी का, उसका जो ऊपर जीएसटी है वो नहीं पे करते थे यहाँ पे टेबल 3.1 डी के अंतर्गत, या फिर कुछ लोग यहाँ पे जीएसटी तो पे कर देते थे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत टेबल 3.1 डी में, लेकिन नीचे आईटीसी लेना भूल जाते थे या मिस कर देते थे, यानी कि टेबल 4A, 2 और 3 के अंतर्गत। तो इसीलिए अब जीएसटी पोर्टल पे नया लेजर स्टार्ट किया गया है, आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट लेजर। तो अब आपको आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करना होगा। तो आप सबसे में जाके लेजर में जाके आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट ये लेजर खोल लेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं। चलिए समझते हैं यहाँ पे आपको बैलेंस कैसे रिपोर्ट करने हैं। तो जैसे ही आप ये ओपनिंग बैलेंस की स्टेटमेंट ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको पहले अपना पेंडिंग क्लेम जो है वो एंटर करना है। ओपनिंग आरसीएम आईटीसी बैलेंस का मतलब है जहाँ पे कि आपने टैक्स लायबिलिटी जो है वो तो पे कर दी है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, लेकिन अभी तक आईटीसी आपने क्लेम नहीं किया है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट उससे जुड़ा हुआ क्लेम नहीं किया है। यानी कि आपने जीएसटी 3B के टेबल 3.1.D में आरसीएम लायबिलिटी तो पे कर दी है, लेकिन उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो टेबल 4A2 और 4A3 में क्लेम नहीं किया है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा।
लेकिन यदि आपने इनपुट एज कैटेगरी ऑलरेडी क्लेम कर लिया है जीएसटी 3B में टेबल 4A2 एंड 4A3 में, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो जीएसटी वो आपने नहीं पे किया था, तो उस केस में आपको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू एंटर करनी है, यानी कि नेगेटिव आरसीएम 8C बैलेंस आपका यहाँ पे आएगा। तो आप अकॉर्डिंगली अभी तक की अपनी जो जीएसटी आरसीएम है उसकी कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे आपने अभी तक क्लेम किया है जीएसटी 3B में 8C, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आरसीएम से जुड़ा हुआ जो 8C है वो एंटर करना है। यदि आपका एक्सेस 8C है तो यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। यदि आपने ज़्यादा जीएसटी पे किया है लेकिन 8C नहीं क्लेम किया है तो यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू आएंगी। आपको ओपनिंग बैलेंस कब तक के लेने हैं, इसके लिए जीएसटी पोर्टल के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि यदि आप मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ओपनिंग बैलेंस आरसीएम 8C का टिल जुलाई 2024 के रिटर्न पीरियड तक का लेना है। और यदि आप क्वार्टरली फाइल करते हैं जीएसटी की रिटर्न तो आपको ओपनिंग बैलेंस अप टू Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 लेना है, यानी कि अप्रैल टू जून 24। और ये जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस वो आपको डिक्लेयर करने हैं 31 अक्टूबर 2024, इसके लिए लास्ट डेट होगी। और यदि आप कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आपकी कोई गलती हो गई है इन बैलेंस को रिपोर्ट करने में ओपनिंग बैलेंस को, तो आप 30 नवंबर 2024 तक कर पाएंगे। उसके बाद जो अमेंडमेंट फैसिलिटी है वो डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी, उसके बाद आप अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी होंगी इसको ठीक करने के लिए ओपनिंग बैलेंस को। इस प्रकार आप 3 बार रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे, उसके बाद ये रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो इनपुट एज क्रेडिट है वो रिवर्स कर देता है, यानी कि यहाँ पे टेबल 4B क्लोज 2 के अंतर्गत रिवर्स कर देता है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि उसे ये क्लेम करना चाहिए, तो जो रीक्लेम करेगा कि यहाँ पे टेबल 4A2 एंड 3 के अंतर्गत करेगा या फिर टेबल 4A5 के अंतर्गत करेगा, इसके लिए भी जीएसटी पोर्टल ने क्लैरिफिकेशन दे दी है। तो यहाँ पे जीएसटी पोर्टल ने कहा है कि यदि टैक्स पेयर को कोई 8C रीक्लेम करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड, क्योंकि पहले उसने रिवर्स कर दिया था जीएसटी 3B में टेबल 4B2 के अंतर्गत, तो अब वो उसे रीक्लेम करना है जीएसटी 3B में ही टेबल 4A5 के अंतर्गत। तो इस प्रकार ये आपको 8C टेबल 4A2 एंड 4A3 के अंतर्गत रीक्लेम नहीं करना है, टेबल 4A5 के अंतर्गत ही करना है। और ये जो 8C रिवर्सल है वो आपको रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है ओपनिंग बैलेंस में। आरसीएम लायबिलिटी और 8C की स्टेटमेंट कब से एप्लीकेबल है, इसके लिए भी जीएसटी पोर्टल ने क्लैरिफाई कर दिया है कि यदि आप मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके इसमें अगस्त 24 ऑनवर्ड पीरियड से आपके लिए एप्लीकेबल है। और यदि आप क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो जुलाई से सितंबर 24 के क्वार्टर एंड ऑनवर्ड्स आपके लिए ये स्टेटमेंट फाइल करनी जरूरी होगी। जीएसटी पोर्टल के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि आरसीएम लायबिलिटी 8C स्टेटमेंट आपको जीएसटी पोर्टल पे कैसे फिल करनी है। तो एडवाइजरी का लिंक हमने आपको नीचे दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, taxil.com की वेबसाइट पे जाके भी आप इसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार अब आपको अपने टैक्स पेयर की जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो देखनी होगी। आरसीएम की लायबिलिटी, यदि उन्होंने आरसीएम पे तो कर दिया था लेकिन उसका इनपुट एज क्रेडिट नहीं लिया है, या फिर इनपुट एज क्रेडिट ले लिया है लेकिन आरसीएम की लायबिलिटी पे नहीं की है, तो उस केस में आपको ओपनिंग बैलेंस जो है वो लेजर फिल करना होगा आरसीएम लायबिलिटी से रिलेटेड 8C ओपनिंग बैलेंस। और इसके लिए जो लास्ट डेट है उसका आपको ध्यान रखना है, उससे पहले ही आप ये काम कर लीजिए ताकि आपका कोई इनपुट एज क्रेडिट का लॉस ना हो या फिर आपकी कोई जीएसटी की लायबिलिटी ना बने। तो आरसीएम के अंतर्गत कौन सी सर्विसेज आती हैं, गुड्स आती हैं जिनके ऊपर के आपको जीएसटी पे करना होता है, इसके ऊपर आप मेरी बुक देख सकते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी 3rd एडिशन। तो यदि आप इस बुक को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो लेजर स्टार्ट किया है इससे एक्यूरेसी आएगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी और जीएसटी की कॉम्प्लायंस करनी आसान होगी, हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।